कि ना थके अभी पैर हैं और ना हमने हिम्मत हारी है और टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर बनने का, इसलिए मेहनत अभी भी जारी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना जिनको 2026 में क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है। अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हो ना जो डरते हैं सर फिजिक्स में हमारा क्या होगा, अगर आपको फिजिक्स में डर लगता है और आपको ऐसा लगता है कहीं फिजिक्स में मैं फेल ना हो जाऊं या मेरा नंबर ना कम हो जाए, तो बस ये वीडियो देख लेना ना। ये वीडियो आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि आपको कभी ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि फिजिक्स में मैं फेल भी हो सकता हूं। ये वीडियो आपको फिजिक्स में टॉपर बनाएगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में यानी कि 30 दिनों में पढ़कर हम फिजिक्स में 95% कैसे लाएं, 70 में 65 प्लस कैसे लाएं। 30 दिन का मतलब भैया 4 हफ्ते और 4 हफ्ते का मतलब 720 घंटे बहुत हैं। देखो समय अभी आपके पास है, लेकिन मैं सिर्फ 30 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ में 100% फिक्स टॉपिक फिजिक्स में जो होते हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं बोर्ड एग्जाम के आने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा और पूरे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। पूरे फिजिक्स का हम ऑपरेशन करेंगे और क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं आता फिजिक्स में तो ये वीडियो जरूर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिजिक्स की तैयारी कैसे करेंगे सिर्फ 30 दिनों में। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पूरे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस ये एक वीडियो आपको फिजिक्स में टॉपर बना देगा और मेरी गारंटी है अगर कोई बच्चा इस वीडियो को सिर्फ 5 से 7 मिनट भी देख लेता है ना, समझ लो वो फिजिक्स में 70 में 65 प्लस उसका आ गया। तो सबसे पहले ये जान लो बच्चों कि फिजिक्स आखिर है क्या, फिजिक्स में होता क्या है, पहले इसको समझ लो। फिजिक्स के 4 पार्ट होते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे पास हाथ है, कान है, आंख है, सब कुछ है बॉडी पार्ट, वैसे इसके भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है टॉपिक, जैसे आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, गॉस का नियम, वैद्युत आवेश क्या है, ऐसे ऐसे टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो पहले होता है टॉपिक, जो अभी हम पूरे फिजिक्स के टॉपिक को आपको बताने वाले हैं। ये गारंटी वाला वीडियो है, बस लास्ट तक आप लोग देख लेना ध्यान से। फिर होता है फॉर्मूला। भैया फिजिक्स में आपको फॉर्मूले भी याद करने होते हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों याद करते हैं? ताकि न्यूमेरिकल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। और फिर होते हैं फिगर्स। फिगर्स देखिए फिजिक्स में नहीं होते, डेरिवेशन होते हैं, यहां पे डेरिवेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद होते हैं बच्चों डेरिवेशन। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे फिजिक्स के, टॉपिक, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल और फिर डेरिवेशन। फिगर तो बायोलॉजी में होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं ना जिससे आप फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूं, उसके बाद में हम पूरे फिजिक्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, टाइम बदलने के लिए बेटा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। आपको करना क्या है, देखो अब आपके पास समय बहुत कम है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने टाइम पढ़ना है। मतलब इधर सब्जेक्ट हो गया और इधर टाइम हो गया, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास है नहीं। तो आप क्या कीजिए, एक एक चैप्टर को फिनिश करते हुए चलिए। हो सके तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चंस पढ़िए ना उसका नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। तो आपके पास 2 तरीके हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। एक एक चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी एक लिस्ट बना लो और उन सभी को पढ़ लो। यह तरीका सबसे बेटर है। और उनकी लिस्ट आपको नहीं बनानी है, अब भी मैं आपको पूरी लिस्ट देने वाला हूं कि आपको पूरे फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आप क्या करो, इस चैप्टर को ऊपर लिखो, फिर इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
उनको आप पढ़ना शुरू कर दो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हो गया कूलाम का नियम, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे 7-8 टॉपिक हैं। ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनको पढ़ना शुरू कर दो। इस तरह पढ़ोगे टॉपर बनकर निकलोगे, ये मेरी गारंटी। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए। मैंने फिजिक्स के 70 या 75 टॉपिक आपको बताए हैं, जो अभी मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, इनको आपको जरूर पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए, उसकी लिस्ट बनाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम समय में तैयारी करना है तो यह सबसे अच्छा तरीका है। सोचो आपके फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, अगर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप 2 दिन में पढ़ लेते हो किसी तरह, ठीक है, तो 14 चैप्टर है, 30 दिन में आपका कंप्लीट। 30 दिन की तैयारी आपकी हो गई, 30 दिनों में पूरे फिजिक्स की तैयारी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। आपका एक प्लान होना चाहिए, मुझे 2 दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करना है, 14 चैप्टर 28 दिन में फिनिश, 30 दिन में तैयारी होगी। तो इस तरह से एक प्लानिंग, स्ट्रेटजी जब तक आपके पास नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देख लो अगला, चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करो। भैया आपको करना क्या है, जैसे आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हो ना और उसको पढ़ते हो, वैसे एक छोटी सी कॉपी ले लो और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले की लिस्ट बना लो। फार्मूला आपको सिर्फ इंटर में ही नहीं, जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना तब भी ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी, ये ध्यान रखना। तो आप चैप्टर वाइज फार्मूले का एक छोटा सा नोट्स बनाओ, ताकि जब बोर्ड एग्जाम आए उसी नोट्स को आप रिवाइज कर लो एक दिन में और जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप कराओ। तो आपको चैप्टर वाइज फार्मूले की एक सीट जरूर बना लेनी है। फार्मूला अगर आपने बना लिया तो भैया न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है फार्मूले से ही लगता है। ठीक है, फार्मूले से ही लगाया जाता है न्यूमेरिकल। तो समझ में आया, एक फार्मूले की सीट बनाओ, न्यूमेरिकल्स को भी डेली सॉल्व करते रहो और ये फार्मूला आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, डेली एक एक डेरिवेशन भी सॉल्व करो। भैया डेरिवेशन 5 नंबर में, 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। 5 नंबर में डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप हर एक चैप्टर के डेरिवेशन की एक लिस्ट बनाओ। पूरे फिजिक्स में 15-20 डेरिवेशन टोटल होंगे, तो आपको डेली एक एक डेरिवेशन करना ही करना है, क्योंकि अब समय नहीं है। डेरिवेशन जरूर सॉल्व करो, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद में देखो टॉपर ये काम करते हैं, ये काम आप जरूर कर लो। कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको यही नहीं पता यार कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के होंगे, या लघुत्तरीय, यही नहीं पता होगा। टॉपर जो है ना सबसे पहले ये पता करता है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं ना, पहला टारगेट वो उसी पर करता है। ठीक है, तो देखो बहुविकल्पीय प्रश्न 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 6 नंबर। अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन 6 नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन 8 नंबर, और लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले देखो 10 क्वेश्चन 30 नंबर, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन 20 नंबर। तो जो टॉपर होता है वो क्या करेगा, ध्यान से समझो, यहां पर ध्यान से समझना। वो पहले लघुत्तरीय प्रश्नों को टारगेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 70 में से 30 नंबर के 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले वो 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना शुरू करेगा और देखना बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। फिर वो 5 नंबर वाले जो डेरिवेशन टाइप के मैंने बताया ना उसको पढ़ेगा। मतलब 30 और 20 50 नंबर कंप्लीट ही हो गया। अब सिर्फ 20 नंबर है भैया, तो वो लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला टारगेट करेगा और इन दोनों को तो बीच बीच में पढ़ ही लेगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 30 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो पूरा लघुत्तरीय प्रश्न जो है बच्चों ना, इसको पूरा का पूरा 10 दिन का टाइम दे दो। पूरा 10 दिन का समय लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने में दे दो। फिर उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ने में 10 दिन का टाइम दे दो, 20 नंबर। ठीक है, फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो ये आपके हैं 5 दिन इसको दे दो और 5 दिन में इन दोनों को पढ़ लो। मतलब 10 10 20 5 25 5 30 दिन में पूरी तैयारी हो गई। तो स्ट्रेटजी कई टाइप की होती है, चाहे आप चैप्टर वाइज बनाइए
या फिर आप क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो ये हो गया, इसको जरूर जान लेना। आगे देखो 6 नंबर, ध्यान से समझना। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि भैया देख लिया बस छोड़ दिया काम खत्म, ये टॉपर बनाने वाला वीडियो। अगला देखो क्वेश्चन बैंक भी जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक ना लें तो क्या अच्छा नंबर नहीं आएगा? भाई क्वेश्चन बैंक ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक आप किसी भी प्रकाशन का ले लो जरूर, मैं तो यही कहूंगा। अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है तो कौन सा लिया, कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, देखते हैं किसने कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगला देखो नेक्स्ट, यानी कि 7 नंबर, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते रहें। जो आपका यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है उसको सॉल्व करो, पिछले साल के 2025-24 के पेपर आप सॉल्व करो, साथ में जो गेस्ट पेपर आपके टीचर द्वारा दिया जाए इन सबको सॉल्व करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि आप फिजिक्स की तैयारी कैसे करोगे। अब हम पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं भैया। यहां देखो पूरे फिजिक्स में चैप्टर 1 से 14 तक टोटल 70 टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये 70 टॉपिक पढ़ लो, गारंटी है भाई 70 में 65 प्लस का, 60 तो पक्का है, बाकी 10 नंबर आपको न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है। जैसे ही मैं चैप्टर चेंज करूंगा ना, नाम बता दूंगा। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या पढ़ना है ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना भैया। यहां पर मैं लिख देता हूं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, 9918332305। सारे सब्जेक्ट के नोट्स पेपर सब कुछ मैं देता हूं भाई, तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्लास 12 में हो तो सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात करें तो इसमें कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछ लो, जो 70 टॉपिक मैं यहां पर लेकर आया हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है यही 70 टॉपिक हैं, और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये 70 जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। देखो कूलाम का नियम बेसिकली 3 नंबर में पूछा जाता है लघुत्तरीय प्रश्नों में, और ये दोनों 5 नंबर में। फिर गॉस का प्रमेय भी 5 नंबर का आता है। देखो इसमें 2 टॉपिक और लिख लेना फर्स्ट चैप्टर में, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना। उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा है, आप जरूर पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा, उसमें ये सारे टॉपिक कवर कराए हैं। फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग 5 नंबर का, देखो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। फिर एक क्वेश्चन और है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पर। विद्युत विभव सबसे पहले पढ़ लेना भैया, ये 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। फिर विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये 3 नंबर में आता है या 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद में एक और है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, वो भी पढ़ लेना, शून्य होता है। फिर चालक की धारिता पढ़ लेना, C = Q/V। ठीक है, फिर संधारित्र पढ़ लेना। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। उसके बाद में पढ़ लेना संधारित्रों का संयोजन कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये जरूर पढ़ना। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक 5 नंबर का सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको जरूर पढ़ना। चैप्टर 3 पे आ जाओ, विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ लेना, I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम B = IR। ओम का नियम आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ρ = RA/L। ठीक है, फिर विद्युत प्रतिरोध R = V/I, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने इसका भी कंप्लीट कराया है, तो ये सब नोट करो फटाफट, ये सब टॉपिक पढ़ लेना। फिर विशिष्ट चालकता क्या होता है भैया, सिग्मा = 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और किरचॉफ का नियम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक दो टॉपिक और हैं जो मैं बता देता हूं। एक पढ़ लेना आप लोग, क्या जो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ये डेरिवेशन भी आता है। और धारा I = NEAVD, इसमें भी संबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। चैप्टर 4 में आ जाओ, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें बायो-सेवर्ट का नियम जरूर पढ़ लेना भाई। नियम कोई भी हो, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लेना, और एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, उसको भी पढ़ लेना। चैप्टर 5 पे आ जाओ भैया, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना, दिक्पात कोण पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर 6 पे आ जाओ। चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। छोटा सा चैप्टर है तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। देखो, इसके अलावा भी आपके चैप्टर्स में टॉपिक हैं पढ़ना, वो भी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मत पढ़ना, उसको भी पढ़ना। फिर चुंबकीय फ्लक्स, चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर का नाम है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना, और उसके बाद में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम 3 नंबर में डायरेक्टली आता है। चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना, स्वप्रेरण पढ़ लेना, अन्योन प्रेरण पढ़ लेना, और भंवर धाराएं पढ़ लेना। इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। सबको नोट कर लो, ऐसा नहीं भाई इधर से सुना इधर से निकाल दिया, भैया घर से निकाल दिए जाओगे जिस दिन फेल हुए। चलो अगला देखो, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ, प्रत्यावर्ती धारा। देखो, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद में वाटहीन धारा पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ लेना, और विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो पढ़ लेना चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लेना, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। अब चलते हैं सेकंड फिजिक्स पे। चैप्टर 9 है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है तो टॉपिक भी ज्यादा होंगे। इन सबको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेना, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, n = sin a प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए है प्रिज्म कोण, डेल एम है अल्पतम विचलन कोण, एन है अपवर्तनांक। पढ़ लेना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 42 प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ लेना। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र 5 नंबर में आता है। लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फिर लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेना, चैप्टर लॉन्ग है तो क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। दूरदर्शी या दूरदर्शक पढ़ लेना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, सॉरी ये इतना दूरदर्शी या दूरदर्शक, यहां तक है चैप्टर 9। चैप्टर 10 है बच्चों तरंग प्रकाशिकी। इसमें आप पढ़ लेना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आता है। अब इस चैप्टर के 2 ऐसे डेरिवेशन आते हैं ना जो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। दोनों डेरिवेशन बहुत स्पेशल है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला देखो, व्यतिकरण पढ़ लेना, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग पढ़ लेना। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन पढ़ लेना। इतने टॉपिक तरंग प्रकाश की चैप्टर 10 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें देहली आवृत्त पढ़ लेना, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं अलग अलग वीडियोस में। प्लेलिस्ट में जाओ फिजिक्स वाले, सबको देखो। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 12 पे चलेंगे, परमाणु पे। इसमें रदरफोर्ड का अल्फाकार प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज पढ़ लेना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतनी चीजें आप पढ़ लेना चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 नाभिक में देखो तो अर्धायु पढ़ लेना, अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध पढ़ लेना, और उसके बाद में आप नाभिक की खोज, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये चैप्टर 13 नाभिक से
पढ़ना है। चैप्टर 14 अर्धचालक आता है, इसमें पीएन संधि डायोड पढ़ लेना और इन दोनों को जरूर पढ़ना, 5 नंबर में आते हैं। देखो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, इन दोनों को जरूर पढ़ना है। 72 टॉपिक मैंने बता दिए। अब आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने नहीं बताया है तो भैया आप लोग कमेंट जरूर करना। अब यहां पे मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं 30 डेज में आप कैसे तैयारी करोगे। देखो भैया टोटल कितने टॉपिक हैं, 70 टॉपिक आप रख लो, 70 टॉपिक है टोटल। अगर सोचो आप डेली 2 टॉपिक पढ़ते हो या 3 टॉपिक पढ़ते हो, सोचो डेली 3 टॉपिक, तो 30 दिन होते हैं, बताओ 90 टॉपिक हो गए, यानी कि 70 टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया, साथ में 20 एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया। तो आपके पास 2-3 तरीके हैं, या तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए, डेली 2 चैप्टर, 30 दिन में आपका 14 चैप्टर खत्म 28 दिन में, ठीक है। या तो आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, जैसा मैंने अभी बताया भैया, आप 3 टॉपिक डेली पढ़िए, 30 दिन में 90 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। और या तो आप एक तरीका मैंने और आपको बताया था बीच में, जो बहुविकल्पीय आता लघुत्तरीय, लघुत्तरीय विस्तृत उत्तरीय वाला था। विस्तृत उत्तरीय के लिए 10 दिन, लघुत्तरीय 3 नंबर वालों के लिए 10 दिन, फिर लघुत्तरीय 2 नंबर वालों के लिए सिर्फ 5 दिन, और अति लघुत्तरीय और उसके लिए भी 5 दिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक स्ट्रेटेजी बनाओ, तैयारी करो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, ठीक है। 30 दिनों में तैयारी कैसे करनी है, कैसे तैयारी आपको फिजिक्स की करनी है, पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, ये टॉपिक आप जरूर क्लियर कर लेना। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए कमेंट में पीडीएफ लिख देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।